अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर से। वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, हमारे सरकार की सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध के अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है, वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले, मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांध के बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वो गठरी वजनी थी और वो बूढ़ी कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे कि अम्मा ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी है, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ऐ नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाए उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तो इतने में वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ, मैं तुम्हें भी यही कहूँगी कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और ए नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपनी बूतों की इबादत की है, मैं ये नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वो औरत, वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ नौजवान, कौन हो तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं
तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्के में आकर रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। तो प्यारे दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, ये सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और ये अखलाक है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई, आपके सीरत से इतनी खुश हुई और आपके नूरानी चेहरे को देखकर वो आप पर ईमान ले आई और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है, आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मजहब है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग इस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में है क्या। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाए हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबूवत का इकरार करते थे और उनकी गवाहियाँ भी देते थे। ये शान है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, ये शान है ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। वाकई हमारे आका की शान निराली है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।